अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या केस पढ़ रहे थे, मतलब एक वीडियो में आपको मैंने केस बताया। क्या बताया? केस। अब आपको समझ में आइडिया लग रहा होगा, है आसान ये सब्जेक्ट और बहुत आसानी से आप पढ़ लोगे और ट्रांसलेशन करना सीख जाओगे, कोई दिक्कत है नहीं। हम बताएंगे आराम से, इसलिए जो है ट्रांसलेट कैसे करेंगे प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का एंड फ्यूचर टेंस का। तो अभी जो हमने उसमें पढ़ा था केस, केस क्या होता है थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम। तो केस, केस होता है कारक, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि ये 3 टाइप होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस। क्या? सब्जेक्टिव केस जो होता है आपका कर्ता कारक, हिंदी में जिसको कहते हैं कर्ता कारक, ओके। और सेकंड है आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जो है कर्म कारक। तो थर्ड है हमारा पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस क्या? पॉजिटिव केस मीन्स संबंध कारक। यह है संबंध कारक, ओके। यह है संबंध कारक और ये अपने के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। अपने के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द, क्या शब्द, ओके। इसमें मैंने बताया था, इसमें ही, सी, इट, ते और कोई अकेला नाम जो पुल्लिंग हो, मैस्कुलिन जेंडर हो, और कोई अकेला नाम जो फेमिनिन जेंडर हो, ठीक है। तो उसके बारे में बताया था। इसमें कुछ चीज़ें एक्चुअली उसमें वीडियो में रह गया था, तो मुझे बताना अभी कैसे। जैसे आई है सब्जेक्टिव केस, अगर आई है, आई रह गया था उसमें, उस वीडियो में आई है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी और पॉसेसिव केस होगा माई एंड माइन। ऐसे बी है तो बी का होगा ऑब्जेक्टिव केस अस और पॉसेसिव केस आवर एंड आवर्स। क्या होगा? आवर्स, ठीक है। ये दो यहाँ रह गया था। और इसके अलावा यू है तो ऑब्जेक्टिव केस यू ही होगा और पॉजिटिव केस योर एंड योर्स, ये होगा। और उस वीडियो में मैंने बताया था कोई अकेला नाम है, बट अगर अकेला नहीं, 2 नाम है, जैसे राम और श्याम बाजार जा रहे हैं, जैसे रवि और मुकुल किताब पढ़ रहे हैं, 2 नाम हो, तब ऐसे केस में क्या करेंगे? एक से अधिक नाम, मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम। और ये मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर, क्या? मैस्कुलिन जेंडर बोले तो, मैस्कुलिन जेंडर बोले तो जैसे राम ही, चलो राम एंड श्याम, ये नेम है। इन दिस केस यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ पे हो जाएगा देम, I did treat like they, okay, we are treat like they, okay, them and you dear and dears, ऐसे सेम। और अदर है more than one name, more than one name। और ये क्या है? फेमिनिन जेंडर है। कौन सा जेंडर है? फेमिनिन जेंडर। जैसे सपोज सीता एंड, चलो रानी, सीता एंड रानी। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे? ये एक से अधिक नेम आ गया या और नाम नेम ऐड रहेगा, देन यहाँ पे भी हम लगा देंगे देम एंड ऑब्जेक्टिव केस में डियर एंड डियर्स, ओके। बस ये रिमेनिंग रह गया था, ब्लैक बोर्ड है, इतना ही था। और वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने
वहीं पे होल्ड कर दिया था। अब इसको उसमें ऐड करना है, आपकी बुक में जो भी कॉपी बनाओगे उसमें ऐड करना है, या अपने सीखने के लिए इसको रखना है, ठीक है। तो ये रहेगा। था अब ये कंप्लीट होता है, अब ये कंप्लीट हो गया आपका केस। केस में कुछ बचा नहीं, केस पूरा फाइनली इतना ही है, इतना ही जानना केस में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम अब चलेंगे पर्सन नंबर जेंडर पढ़ेंगे। ये टॉपिक हम जब पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। हम पढ़ेंगे पर्सन नंबर जेंडर। क्या पढ़ेंगे, पर्सन नंबर जेंडर। तो ये है पर्सन आपका, ये क्या है पर्सन, क्या पर्सन, जिसको फर्स्ट पर्सन बोले तो पुरुष हिंदी में, पुरुष, ये पुरुष, पुरुष बोले तो। अब ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ओके। फर्स्ट पर्सन, हमने फर्स्ट पर्सन समझ लिया। तो फर्स्ट पर्सन कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्टिव है या पॉजिटिव केस में ये फर्स्ट पर्सन आता है। तो फर्स्ट पर्सन हमारा जो है, फर्स्ट पर्सन आई और बी, फर्स्ट पर्सन के कर्ता आई और बी होते हैं। फर्स्ट पर्सन के कर्ता आई और आई एंड बी, ओके। फर्स्ट पर्सन के कर्ता आई एंड वी, ये हम याद रखेंगे क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज होगी जब भी ट्रांसलेट करेंगे बार बार उसमें ये आता रहेगा कि यदि ये फर्स्ट पर्सन है, यदि ये सेकंड पर्सन है, यदि ये थर्ड पर्सन है, ऐसे ऐसे जब हम ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेशन के रूल बताए जाएंगे तो ऐसे बोला जाएगा। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन जब कहा गया, इट मीन्स इफ देयर इज आई और वी। फर्स्ट पर्सन के कर्ता आई एंड बी होते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन, जब भी सेकंड पर्सन बोला जाएगा तो सेकंड पर्सन का जो सब्जेक्ट है, कर्ता है, वो आपका यू है, ठीक है। जब भी उसमें बताया जाएगा, ट्रांसलेशन के रूल में जब भी बताया जाएगा, जब भी बोला जाएगा सेकंड पर्सन का ये करता है, देन तुरंत हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि यू बोला जा रहा है। सेकंड पर्सन बोले तो यू बोला जा रहा है, ध्यान रखना। फिर ये थर्ड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन में आपका ये सारा आएगा, ही, सी, इट, दे एंड एनी नेम, लाइक सीता, रवि, श्याम, ओके। ये थर्ड पर्सन में आएंगे, ये सारे थर्ड पर्सन में। जब भी आपको बोला जाएगा कि थर्ड पर्सन का करता है ये, तो आपको समझ में आना चाहिए कि या तो ही है, या तो सी है, या ईट है, या दे है, या एंड है, या कोई नाम है थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये है हमारे पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। तृतीय पुरुष के ये सब्जेक्ट है, सेकंड द्वितीय पुरुष के सब्जेक्ट यू है एंड फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई एंड बी है, ओके। दिस इज वेरी क्लियर, देयर इज नो डाउट, you cannot to understand what I'm saying. Actually this is very easy. Person is 3 type, first person and second person and third person, and their subject is first person subject is I and we, and second person subject is only you, and third person subject is he, she, it, they, and any name like Shita, Rabi, Shyam, Ramu, you know. We are just going the next topic, which is the person number. We just learn about number. What is the number? Number, you know, number हिंदी में ये होता है वचन। क्या होता है वचन? This is 2 type number, 2 type. This is 2 type. One type is singular number,
ये दो प्रकार का होता है, सिंगुलर नंबर एंड दूसरा जो होता है हमारा प्लूरल नंबर। क्या होता है? प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन, ओके, और प्लूरल नंबर मीन्स आपका बहुवचन, बहुवचन होता है। तो ये दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। यू नो, सिंगुलर नंबर के जो सब्जेक्ट आएंगे ये याद करके रखना है। ये बार बार आपके टॉपिक में अंदर जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे या ट्रांसलेशन के रूल बताएंगे तो उसमें बार बार बोलेंगे ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, या सिंगुलर नंबर है, या प्लूरल नंबर है। आपका ये बार बार बोला जाएगा। तो सिंगुलर नंबर में क्या आएगा? जैसे रवि हो गया, कोई एक वचन, रवि या सीता या श्याम या ही, सी, इट, ये सब हमारे सिंगुलर नंबर में आएंगे। ठीक है, लाइक ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर। और आफ्टर देन प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन, जिससे एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो, एक से अधिक, मोर देन वन थिंग्स with the help of that name, which that word which is the realized us to the one then more name, then we can say that is plural number. Okay, एक से अधिक वस्तुओं का जो बोध कराए वो बहुवचन होता है, और जो एक वस्तु का बोध कराए, एक वस्तु व्यक्ति का बोध कराए, वो एक वचन होता है। तो ये प्लूरल नंबर में अब जैसे प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट आएगा, लाइक ये याद करना आसान है। ट्रांसलेशन इज वेरी इजी। हाउ टू यू लर्न, एक्चुअली हाउ टू, आप कैसे पढ़ते हो आप डिपेंड करता है। ठीक है, आप किस तरीके से सीखे हो, दिस दैट इज योर मेथड, बट दिस इज माय मेथड। बिफोर द लर्न अबाउट टू ट्रांसलेशन प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर, आई थिंक दिस इज वेरी नेसेसरी। आफ्टर देन वी जस्ट रीच देयर हाउ टू ट्रांसलेट। ओके, तो अभी कैसे है प्लूरल नंबर में क्या आएगा? जैसे आपका देवी प्लूरल नंबर का है सब्जेक्ट, आपका यू भी, आपका वी भी, आपका आई भी, ये प्लूरल नंबर में काउंट होंगे ये सब। और आफ्टर देन नेम, एक से अधिक नेम, मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम, ये प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट आएंगे। लाइक रामू एंड श्यामू, ऐसे एंड करके जो लगा रहेगा वो सब क्या आएंगे? प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट आएगा। क्या कहलाएंगे सब? सब्जेक्ट ऑफ प्लूरल नंबर, बहुवचन। तो है, क्लियर हो गया आपका केस, नंबर, पर्सन एंड जेंडर। वी जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट जेंडर। यही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, यही फैक्ट है, यही फैक्ट है, इतना ही जानना, यही फैक्ट है, इतना ही जानना हमें। नंबर में ऐसा नहीं कभी कुछ बचा हुआ है हमें पढ़ना है बाद में, या ग्रामर जाके ओपन करें, ऐसा नहीं है। बस यही है, मेन थिंग्स यही है। ठीक है, अब हम यहाँ से चलेंगे जेंडर हम पढ़ेंगे। अबाउट टू जेंडर पढ़ेंगे। ये हमारा पढ़ा हुआ है, एक्चुअली हमने ये सारी चीज़ें क्लास 8 में पढ़ा हुआ है, और आपको बताऊंगा 7 to 8 में ही क्लियर करके रखा था। और अभी मेरे पास कोई ग्रामर की बुक नहीं है, मैं वैसे जब की चीज़ें पढ़ी अब आपको बता रहा हूँ, है बहुत आसान, और ये आपको 12th तक काम आता है। आफ्टर देन आप स्पीकिंग करना चाह रहे हो, स्पीकिंग में काम आएगा। आप जो है क्या नाम से कहीं भी जा रहे हो, आपको इंग्लिश अगर जानना है, इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना है, तो ये दिस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू। तो ये आसान है, इजी है, और जानना भी है। पर्सन नंबर जेंडर आपके ये सिलेबस में आपका 10th 12th में भी है, आप 8 में भी है, 7 में भी है, 6 में भी है। ठीक है, तो नो डाउट दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ स्पीकिंग या ग्रामर या अदर थिंग्स।
ओके, तो ये पर्सन हो गया, नंबर हो गया। अब जेंडर हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जेंडर। जेंडर 12th में ये आप 12th बोले तो एक्चुअली हम ये क्यों बोल रहे हैं अभी, कैसे है जनरली 8 तक क्या होता है, में ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता है कि जो तीनों टेंस का ट्रांसलेशन है यहाँ तक पहुँचना है। बट बिफोर दैट टॉपिक दिस इज वेरी नेसेसरी। इफ यू हैव नॉट नॉलेज अबाउट टू पर्सन नंबर जेंडर, देन यू हैव क्रिएट सम प्रॉब्लम टू फॉर द ट्रांसलेशन। तो सो दैट ये जानना है। और हमें क्या, अब हम जब हम 10th वाले में या 12th में जाते हैं तो फिर हमें आपको ये आप पहुंच जाते हो कि ये अमूमन माना जाता है कि आपको ये सारी चीज़ें आ रहा है, ट्रांसलेशन भी आ रहा है। तो वहाँ पे जा कर के इसके अलावा एडिशनल चीज़ें जुड़ जाती हैं, जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, सिंटैक्स, कंडीशनल सेंटेंस, सीक्वेंस सेंटेंसेस, ढेर सारे चैप्टर में इंक्लूड हो जाता है। बट ये जानना है जेंडर। जेंडर बोले तो ये आप इसकी हिंदी लिंग से होती है, ठीक है। ये लिंग ये भी 3 टाइप का है, ठीक है। ये 3 टाइप का है। फर्स्ट क्या, मैस्कुलिन जेंडर। जो पुरुष जाति का बोध करा है वो मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है, या बोले तो पुलिंग लिंग कहलाता है, ठीक है। पुलिंग पुलिंग इसके लाइक ये एग्जांपल है क्या, जैसे ओ राम, राम, या बोले तो लायन, लायन, ओके। ये आपका मैस्कुलिन जेंडर है। नाउ अगेन वी जस्ट गोइंग टू अबाउट द सेकंड थिंग, बट फेमिनिन जेंडर। आपका फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर ये है। जानना है इंग्लिश तो आपको स्टार्ट यहाँ से करोगे, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, आपको नहीं लगेगा मतलब हमें इंग्लिश आती नहीं, ये तो दिमाग में नहीं आने वाला है। अगर आपने पढ़ा ये यहाँ से शुरू किया और गया 0 to high, देन योर कॉन्फिडेंस इज 0 to high, योर कॉन्फिडेंस इज टू मच हाई, देन यू आर नॉट टू फील आई एम वीक इन द सब्जेक्ट इन इंग्लिश। फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर बोले तो स्त्रीलिंग। मैं कभी अपने आप को नहीं मानता कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ऑल्दो आई एम स्टूडेंट ऑफ साइंस। My subject is in 12th PCM, and after then I done diploma. I have also done BTech. Feminine gender, स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे क्या है, जो स्त्री जाति का बोध करा है वो फेमिनिन जेंडर कहलाता है। जैसे अभी इसका एग्जाम्पल लाइक ये सीता, काऊ एंड सीता काऊ टू एग्जाम्पल अभी यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये फेमिनिन जेंडर हो गया 1, और ये 2 एंड थर्ड हमारा है आपका मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर न्यूट्रल जेंडर का एग्जांपल है ये नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग ये आता है नपुंसक लिंग। ये क्या नाम से आपका है, इसके एग्जांपल में आएंगे लाइक आप बोले तो जैसे पेन ले लो, पेन, मार्कर ले लो, ये मार्कर हमारे तो निर्जीव वस्तुओं का बोध, न्यूट्रल जेंडर, ओके। जो निर्जीव वस्तुओं का बोध करा जिसमें जीव ना हो, वो सारी चीज़ें न्यूट्रल जेंडर कहलाती है। कुछ भी, एनीथिंग, पेन, बुक, हाँ, एवरीथिंग विच हैव नॉट टू बोले तो उसके पास जिसमें जान ना हो, वो तो आपका क्या रहेंगे, नपुंसक लिंग, ओके। ये हो गया पर्सन, नंबर, जेंडर एंड केस, तीनों चीज क्लियर हो गया, ओके।
दिस इज़ वेरी इजी, और इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। इसकी डिफिनीशन यही है और इसकी एग्जाम्पल यही है। अभी आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि हमें और कुछ पढ़ना है, आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। और ये दिस इज़ ए गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू इफ़ यू वांट टू स्पीक, इफ़ यू वांट टू ट्रांसलेट, if you want to know about to English, then this is a good platform for you. You can understand very easily how to translate and how to speak actually.